ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। चलिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। नाम मेरा सोनिया बागड़ी है और मैं टोहाना से बिलोंग करती हूँ। अगर बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो मैं पिछले 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिलो जान से कर रही हूँ। और आप सभी का आज की जो हमारी क्लास है 90 डेज चैलेंज का हमारा जो सेकंड बैच है, उसमें मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो क्या आप सभी रेडी हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप में से जो न्यू साथी हैं, क्या वो सभी रेडी हैं? चैट बॉक्स में अगर आप रेडी हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिए। अगर आपका कोई भी साथी अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं तो प्लीज उन्हें कॉल मैसेज कीजिए, रिमाइंडर डालिए उनको। और जल्दी से जल्दी जो आज का हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्हें जल्दी से जल्दी आज का जो सेशन है वो ज्वाइन करवाएं। हमारा जो ये सेशन रहने वाला है सुपर 90s का, वो बहुत ही शानदार और गजब रहने वाला है। जो पहला बैच हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने, अगर मैं बात करूं, मैं पर्सनली बात करूं, तो मैंने उस सेशन को, उस बैच को कंप्लीट 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 लगाया था। और बहुत ही शानदार मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही शानदार वो नॉलेज रही है। तो उसके लिए मैं एक बार चैट बॉक्स में आप सभी से शानदार तालियां चाहूंगी हमारे जो सीएमडी सर हैं, ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पूनिया सर के लिए, जिन्होंने हमें ये शानदार अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है। आप में से जो साथी नए हैं, क्या मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं? और जो हमारे साथी पहले से हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कीजिए कि क्या उनके सभी टीम मेंबर्स आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन्हें कॉल मैसेज कीजिए और आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी फर्स्ट क्लास है, उसका रिमाइंडर डलवा के उन्हें जल्दी से जल्दी आज की जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट करवाइए। मिस्टर विनोद स्वामी सर, मनीषा, मनीषा मैम, हर्ष गोदारा सर, अरुणा मैम, विशाल सरदाना सर। ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो क्या आज की हमारी जो क्लास है हम उसको स्टार्ट करें? यस। मनीषा जी। साक्षी शर्मा मैम, यस मैम। ओके। विशाल सरदाना सर। ओके, एक्साइटेड। सोनिया मैम। जी सर। जी मैम, कुछ साथी हैं उनके नाम हम शो नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे सैमसंग के नाम से है, कोई XYZ किसी भी नाम से आए हुए हैं। तो कृपा करके उन साथियों के नाम कंफर्म कीजिए और वो किन की टीम से है ये भी, ताकि हम उनका नाम एडिट कर पाए। जी। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अपने नाम से नहीं है तो प्लीज एक बार रीनेम कर लीजिए, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिए ताकि हम यहाँ से एडिट कर पाएं। और आप किन के टीम से हैं प्लीज वो भी कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में, प्लीज शेयर कीजिएगा। एच HSR एमलम विद 1234। प्लीज सर आप अपना एक बार चैट बॉक्स में नाम शेयर कीजिए।
थैंक यू आप सभी का। मैं फिर से एक बार नाम लेना चाहूंगी, जो HSR एमलम विद, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम शेयर कीजिए ताकि हम रीनेम कर पाए। और जो 1 2 3 4 के नेम से भी है, प्लीज सर एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम शेयर कीजिएगा। और आप किन की टीम से हैं ये भी प्लीज जरूर बताइए। हर्ष गोदारा सर सत्यपाल सर की टीम से हैं। ओके। मनीषा सर विक्रम अली सर की टीम से हैं। मुबारक सर। गौरी शंकर सर विनोद स्वामी जी। 1 2 3 4 रामपाल पाउत जी। ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए, जो आज का हमारा सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, हमारे जो ग्रेड से एमडी सर है, राजेश कविता पूनिया सर, एमडी सर सतीश कुमार सर, और आप सभी की मैं जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं हमारे ग्रेड से एमडी सर की, उनका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है और शानदार उनकी एजुकेशन है, और उसी एजुकेशन को हम सीखते हुए अब आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जबरदस्त और शानदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं हमारे ग्रेड से एमडी सर राजेश कविता पूनिया सर को। सर प्लीज अगर आप आ चुके हैं तो कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। वेलकम सर, और सभी नमस्कार, साथियों का प्रणाम भी सर। दिल की नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार। और सभी साथियों को दिल की गहराइयों से नमस्कार। अभी एक तो सोनिया जी आप ध्यान रखना, 9:25 पे आप मेरे को बोल देना ताकि हम अपने मीटिंग को उस हिसाब से 9:30 ठीक टाइम पे हम पूरा कर पाए। ओके सर। क्योंकि कई बार हमारी बातचीत चल पड़ती है तो उसमें हमारे को ध्यान में नहीं रहता। जी तो सर। अभी सबसे पहले तो मैं आप सबका 90 डेज का जो आपने कोर्स में अपना नाम लिखवाया, आपने जो एंट्री ली, मैं आप सबका इस कोर्स के अंदर वेलकम करता हूं। और ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं भाई, अगर आप सब ने ये 90 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको ना केवल मल्टी लेवल मार्केटिंग में बल्कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ये मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक हम जीवन में कुछ नया पाना तो चाहते हैं लेकिन नया सीखना और जानना नहीं चाहते, तो फिर हम उसी चीज के अंदर रह जाते हैं जो पहले हम जिस चीज को जानते हैं। तो आप सब लोग नया जानने के लिए उत्सुक हैं। और रात को 8:30 बजे के बाद, और अगर आप अपनी फैमिली टाइम में इसको दे सकते थे, आप अपना कोई एंजॉय कर सकते थे, आप कोई सीरियल देख सकते थे या गांव में घूमने जा सकते थे, लेकिन आप सब ने उन चीजों से हट के और इस कोर्स की इम्पोर्टेंस थी, इसमें अपना नाम लिखवाया, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो ये चीज तो तय है कि आप जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं। तो काफी साल पहले कुछ 2 लाइनें मैंने मेरे जीवन में लिखी थी या मेरे को लिखवाई थी, तो वहां से मेरे जीवन को भी एक दिशा मिली थी। और आज पहला जो दिन है हम उन्हीं चीज के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो प्रियंका जी, जो हमारी पहली लाइन है, प्लीज अगर आप शेयर कर पाए तो। बिल्कुल सर, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी शेयर करती हूँ। आप सब साथियों के मन में अगर कोई सवाल आए तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना, वो हमारे पास पहुंच जाएगा। और वैसे आप अपने आप से अनम्यूट इसको नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जीवन में दो रास्ते होते हैं। पहला काम क्या है कि जिसके अंदर हम मोर देन 90% जो लोग अपना जीवन बिताते हैं, या जो 80% से ज्यादा जो लोग हैं, वो पहले रास्ते का चुनाव करते हैं। तो पहली लाइन क्या है कि आपको जैसा काम मिला है कि आप अपने जीवन का चुनाव कर लें।
तो अभी हम जितने भी लोग हैं, वो चाहे खुद है या उनकी फैमिली है, वो कोई ना कोई काम तो अभी कर ही रहे होंगे। और काम करने के लिए या हमारे को पैसा कमाने के लिए आज हमारे पास 4 ऑप्शन है करंट में, जिसके ऊपर हम जानते हैं, जिसके अंदर हम काम करते हैं। उसमें जो पहली चीज है वो है किसान, खेती। क्योंकि हमारा पूरा जो देश है वो ज्यादातर खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, और खेती के ऊपर ही वो कंटिन्यू काम करते हैं, और खेती के आधार पर ही हम पीढ़ियों से उत्पन्न कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्या रास्ता है कि जैसा काम मिला है मतलब अगर मैं खेती करता हूँ तो मैं अब मेरी पसंद के हिसाब से जीवन नहीं जी सकता, मेरे को खेती के हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। खेती के हिसाब से मतलब क्या है भी, अब अगर मेरे को खेत में जाके खोदी निकालनी है, या खेत में जाके मेरे को पानी निकालना है, पानी लगाना है, या मेरे को स्प्रे करना है, या मेरे को कोई और ऐसा काम करना है, तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर से छूटी फूटी होके निकलूंगा और मैं खेत में जाके काम करूंगा। तो मेरे सामने क्या चीज रहेगी कि जैसा मैंने काम का चुनाव किया है, यानी अगर मैंने किसान के काम का चुनाव किया है, तो मेरा जीवन है उस काम के अनुसार मेरे को जीवन का चुनाव करना पड़ेगा। भाई मैं जैसा खेत में जाऊंगा, अब सर्दियों में अगर मेरा पानी का वार आ गया तो मेरे को सर्दियों में खेत में जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को ठंड लग रही है। या अभी गर्मियों के अंदर जैसे अभी अपने गेहूं का टाइम आएगा, उसमें गेहूं काटनी है, या अपना तूड़ी लगा लेके आना है, या कोई और ऐसी चीज है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को तूड़ी की मिट्टी लग जाएगी या गेहूं में ऐसे हो जाएगा, इसको लेके मैं मतलब इसमें मंडी में जाऊंगा तो क्या होगा। वो सारी की सारी चीज हमें उस काम के अनुसार अपने जीवन में स्वीकार करनी होगी, तभी हम उस काम के अंदर अपना पैसा कमा पाएंगे। दूसरा जो चीज है कि जब हमें किसान से आगे निकल के अगर हम निकलते हैं, तो हमारा जो दूसरा प्रयास होता है कि हमें नौकरी मिल जाए, तो फिर हमें अपनी उस नौकरी के हिसाब से अपने जीवन का चुनाव करना पड़ेगा। अभी सपोज करो अगर किसी को पुलिस में नौकरी मिल गई, तो उसको पुलिस की नौकरी के हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। अगर उसको मिलिट्री में कोई जॉब मिल गई तो मिलिट्री के हिसाब से डालना पड़ेगा। अब किसी को टीचर की जॉब मिल गई तो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सुबह नींद अच्छी आती है, मेरे को तो उठना उठा नहीं जाएगा। उसको किसी भी कीमत के ऊपर सुबह जल्दी उठ के जहाँ उसकी ड्यूटी है वहां उसको जाना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हमें मिल गई, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का हमने चुनाव कर लिया, तो अब उसकी ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस काम के हिसाब से हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास उस चीज का ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही अगर आप जाओगे कि हम बिजनेस कर लेते हैं, तो बिजनेस में क्या है कि वैसे तो बिजनेस बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, लेकिन जो हम आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके अंदर हमारे पास जो बिजनेस के हिसाब से चीज आती है, हम दुकान कर लेते हैं। वो दुकान किसी के गांव में हो सकती है, किसी की मोहल्ले में हो सकती है, किसी का थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का कोई शोरूम हो सकता है, किसी ने हो सकता है रेस्टोरेंट खोल लिया हो, किसी का उस दुकान की चीज अलग अलग हो सकती है, सामान अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों के पास आपको दुकानदारी ही मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास ठेकेदारी हो सकती है, उसके अलावा भट्ठा हो सकता है। किसान है तो वो डेयरी फार्मिंग कर लेगा, अपना पोल्ट्री फार्म कर लेगा, उस टाइप से वो कोई ना कोई अपना काम कर लेता है। तो अब उसका जैसा जीवन होगा, अब जैसे अगर किसी ने दुकान का चुनाव कर लिया और गांव में उसकी दुकान का चुनाव है, तो अब वो ये उसको सुबह जल्दी दुकान खोलनी पड़ेगी, ये नहीं बोल सकता कि मैं तो नहीं खोलूंगा। तो उसको अपने दुकान के हिसाब से अगर उधार देना पड़ेगा तो उसको देना ही पड़ेगा। उधार उगाए के लिए अब उसको गांव में खेतों में किसानों के पास जाना पड़ेगा, तो उसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके काम का हिस्सा है वो। ऐसे ही अगर किसी ने पोल्ट्री फार्म कर रखा है तो उसके हिसाब से उसको अपने को करना पड़ेगा। अब किसी ने डेयरी खोल ली, तो अब वो डेयरी में ये नहीं खोल सकता कि मैं तो पशुओं के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे को तो इसमें बदबू आती है, मैं तो गोबर लग जाएगा, मेरे को पेशाब लग जाएगा,
मैं इसमें हरा चारा कैसे डालूं। अगर मैंने उस काम का चुनाव कर लिया तो मेरे को उसके हिसाब से अपने जीवन का चुनाव करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर मैंने भट्ठा खोल लिया तो मेरे को भट्ठे के हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे ही जो फोर्थ हमारे पास रास्ता है वो है हमारा प्रोफेशनल लाइन। प्रोफेशनल लाइन में ज्यादातर क्या है कि अगर कोई अच्छा पढ़ जाता है, पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंट बंदा है, तो वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, सीए बन जाता है। और अगर किसी का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं है या पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का कोर्स करके वो इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास इर्द गिर्द अगर आप देखोगे, जो भारत में हमारे जो गांव के लोग हैं, रिश्तेदारी के लोग हैं, भाईचारे के लोग हैं, आप सीरियल में देखोगे, उन सब के अंदर आपको ये कॉमन चीज मिलेगी कि जैसा काम मिला है उसके हिसाब से हमने अपने जीवन का चुनाव कर रखा है। अगर किसी को ऐसा लगता है जी मेरा काम तो बहुत बढ़िया है और मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, तो उसको मुबारक है। हमें खुशी है कि परमात्मा ने आपके जीवन में वो चीज दी और वो चीज बनाए रखी। लेकिन हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। अब वो दूसरा रास्ता मैं बताऊंगा, उससे पहले हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीवन का चुनाव करने का मतलब क्या होता है। कि पहली चीज तो क्या है कि हमारी दिनचर्या उसके हिसाब से होगी। जैसे दुकानदार है उसकी दिनचर्या और किसान की दिनचर्या है, उसका जो रहन सहन है, उठना बैठना है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। एक में शारीरिक क्षमता, शारीरिक श्रम बहुत लगेगा, दूसरे के अंदर मानसिक क्षमता, मानसिक श्रम बहुत लगेगा। लेकिन दोनों का जीवन है। अब उस जीवन को और बदलाव लाने के लिए उसमें हमें दो चीज होती है कि हम जीवन में बन क्या रहे हैं और जीवन में पा क्या रहे हैं। तो अब उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जैसा हमने काम का चुनाव किया है उसमें दो लिमिटेशंस हमारे सामने आ जाती है। पहली लिमिटेशंस है पैसे की। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो तीन लाइनें हमारे सामने कॉमन आती है। पहली लाइन है कि महंगाई बहुत है, दूसरी लाइन है खर्चे बहुत है, और तीसरी लाइन है पैसे नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से याद करेंगे तो अगर किसी ने अपने दादाजी के साथ समय बिताया है तो भी हमें एक लाइन सुनने को मिली होगी, महंगाई बहुत है। उसके साथ हमने दूसरी लाइन भी सुनी होगी, खर्चे बहुत है, और तीसरी लाइन हमने सुनी होगी, पैसे नहीं है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेड इनकम है, सीमित आमदनी है। अगर मैं किसान हूं तो ऐसा नहीं है अभी मेरी इनकम करोड़ रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना हो जाएगी। उसके लिए मेरे को थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी सपोज करो मैं किसी नौकरी में मेरा चुनाव हो गया या मैं नौकरी लग गया हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आ जाएगा, मेरे पास सीमित आमदनी रहेगी। हाँ, काम करने का तरीका मेरा चेंज हो जाएगा। आज हो सकता है मेरी कहीं पे सीमित मतलब आमदनी थी, वो पक्की आमदनी नहीं थी। लेकिन नौकरी के अंदर सरकारी नौकरी अगर मेरे को मिल जाती है तो मेरे को एक विश्वास, एक दिलासा रहती है कि जब तक मेरे पास नौकरी है मेरे पास पैसा आएगा, चाहे बारिश आंधी कुछ भी आए। लेकिन उस इनकम की लिमिटेशन है अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो। अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, फिर वो एक चीज अलग दिशा में चली जाएगी। सेम चीज हमारे पास जो बिजनेस है उसके अंदर ये सेम चीज रहती है कि हमारे पास एक लिमिटेड इनकम है। और सेम चीज हमारे हिसाब से अगर हम प्रोफेशनल का चुनाव करते हैं तो रहती है। तो दूसरा जो चीज हमारे सामने रहता है कि पहली चीज क्या है, पैसे नहीं है। और दूसरा चीज, आज आप किसी से भी बात कर लो, इवन आपने जिन लोगों को अभी इस मीटिंग में बुलाया होगा, इस सेशन में बुलाया होगा, तो उसमें उनके पैसे नहीं लग रहे थे। लेकिन उन्होंने आपको एक चीज बोली होगी कि हमारे पास समय नहीं है। अब समय क्यों नहीं है हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी के सभी लोग एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि अगर मैं शारीरिक रूप से मेरे काम पे जाऊंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, शारीरिक रूप से मेरे काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, अगर किसान है वो खेत में जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई नौकरी वाला है वो नौकरी पे जाएगा शारीरिक रूप से तो पैसा मिलेगा, नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा।
दुकानदार भाई है, बिजनेसमैन है, वो अपने काम पे धंधे पे जाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो सकता है, उसके साथ भी सेम स्थिति है कि अगर वो काम पे जाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस चीज को हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो अब समय नहीं है का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने उनको 24 घंटे से कम दे रखे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर वो जो उसके पास पैसा है, अब दुकानदार को आप कहोगे कि मेरे को कल वहां पे जाना है, तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो घर पे कहेगा कि जल्दी करो मेरे को दुकान पे जाना है, क्योंकि उसको पता है कि मैं दुकान पे जाऊंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे। किसान का कोई अभी जैसे गेहूं का सीजन है, सरसों का सीजन है, आप उसको कहोगे भी ये काम है, तो वो कहेगा भी अभी टाइम नहीं है, कम से कम 1 डेढ़ महीना मेरा सीजन चलेगा, यानी अब उसको जाना कहाँ पर है, खेत के अंदर, क्योंकि वहां पे उसको पैसा मिलता है। ऐसे ही किसी डॉक्टर को आप बोलोगे तो उसको क्लिनिक के लिए तो समय है, लेकिन आपके साथ समय नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि हम सबका जीवन इस तरीके से जकड़ा हुआ है, हमारे पास समय क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। तो यानी कि 4 लाइनें हमारे पास कॉमन है। महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है, पैसे नहीं है, और समय नहीं है। अगर ये चारों चीज अगर कोई बंदा सालों साल लगातार बोल लेगा, तो पांचवी चीज उसके अपने लाइफ में अपने आप क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन बहुत है। अब ये सारी चीज हमें क्यों बोलनी पड़ रही है, क्योंकि हमने जैसे काम का चुनाव किया है, उस काम के हिसाब से ही हमें अपने जीवन को बिताना है। अभी दूसरा रास्ता क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे। दूसरा रास्ता क्या है कि जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने काम का चुनाव कर ले। तो अभी आपको यहाँ पे क्या चीज देखनी है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। कैसा जीवन जीना चाहते हैं मतलब कि हम सारी उम्र ये बोलना चाहते हैं, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, महंगाई बहुत है, या मेरे खर्चे बहुत हैं, या इसके साथ हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास महंगाई बहुत होगी लेकिन हमारी कमाई बहुत है। कल को आपको अपने बच्चों को ये ना बोलना पड़े कि खर्चे बहुत हैं, बल्कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ के लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी कमाई के चर्चे बहुत हैं। आपके घर वालों को ये सोचना ना पड़े, आपको बार बार अपने घर वालों को ये कहना ना पड़े कि पैसे नहीं है, बल्कि आपको उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे जो कमाने वाले जो शख्स है, या जो हमारे मम्मी पापा हैं, उनके पास पैसे बहुत है। तो इसमें एक छोटी सी चीज कहानी मेरे को बार बार याद आ जाती है, वो चीज मैं कई बार शेयर करता हूँ, तो मैं आज भी शेयर करूंगा। मेरे एक मित्र हैं, और उनके बेटे की शादी हुई थी, तो वो बार पीछे मैंने देखा, वो जब भी मिलते तो वो अपनी मतलब पुत्र वधू की बहुत तारीफ करते थे। तो जब किसी की बहुत ज्यादा तारीफ होती है तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, भी इतना अच्छा बच्चा कहाँ से मिला आज के जमाने में। तो और जब हम नजदीकी किसी के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, तो कभी ना कभी हम उनके घर में भी जाने का मौका मिल जाता है। तो एक बार ऐसी ही घटना हुई, मैं उनके घर में गया, तो वो हमारे साथी भी बैठे थे, और थोड़े टाइम के बाद वो पानी लेके उनकी पुत्र वधू भी आई। तो जब हम अपना कॉफी वगैरह और वो पी रहे थे, तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, भाई बेटा आप, आपके ससुर जी आपकी फैमिली बहुत तारीफ करते हैं, भाई आप बिल्कुल भी नाजायज खर्चा नहीं करते, आप कोई भी ऐसी चीज की डिमांड नहीं करते, आप कुछ भी उसमें नहीं करते। तो जब मैं ये बात पूछ रहा था और वो मुस्कुरा भी रही थी, तो ऐसे करते करते जो वो उनके जो मेरे मित्र हैं, उनको थोड़ा दूसरी जगह जाना पड़ा। तो उनकी पुत्र वधू ने धीरे से एक बात कही, भी अंकल जी ऐसा नहीं है भी मैं पैसा खर्चना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं शोरूम पे जाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने इस घर में आने के बाद चारों तरफ ये सुन सुन के मैंने पता लगा लिया, या मेरे को पता चल गया कि ये दिलवाने की स्थिति में नहीं है, तो मैं भी मांग मांग के क्या करूंगी। अब वो स्थिति हम ऐसी फैमिली में क्यों बनी, क्योंकि हम एक एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे थे, एक लिमिटेड इनकम के ऊपर काम कर रहे थे।
तो जब हम ऐसे काम का चुनाव करेंगे तो हमारी जो जीवन यापन है वो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता हमारे साथ क्या है कि हम एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम पे जा सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि मैं आप सब साथियों को बताना चाहूंगा। पैसिव का मतलब है कि अगर हम किसी भी वजह से अपने काम के ऊपर शारीरिक रूप से ना जा पाए तो भी हमारे घर में पैसा आता रहे, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसके बारे में एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा। आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा शख्स है जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन है, तो आप ये देखेंगे कि वो जो साथी है वो जब तक नौकरी पे जा रहा था तो उनको तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन अब उनको पेंशन मिल रही है। क्या उस पेंशन के लिए अभी उनको शारीरिक रूप से काम पे जाना पड़ता है? तो जब तक वो साथी जॉब कर रहे थे और वो जो उनके घर में इनकम आ रही थी उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन अभी जो उनको पेंशन आ रही है उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से उनको काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड चीज अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आपकी जानकारी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने खेत को ठेके पे दे देते हैं। अब वो ठेके पे देने के बाद जिसने उस खेत को ठेके पे लिया है उसकी तो एक्टिव इनकम है, क्योंकि अगर वो खेत में जाएगा तो पैसे आएंगे, खेत में नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जिसने उस खेत को ठेके पे दे रखा है उसकी पैसिव इनकम है, क्योंकि उसको तो ठेका मिल चुका है, वो खेत में जाएगा तो भी उसके पैसे आ चुके हैं, खेत में नहीं जाएगा तो भी उसके पैसे आ चुके हैं। ऐसे ही हमारे घर के उसके आप शहर में बहुत से लोग होते हैं कि जो ये जानते हैं समझते हैं कि उनकी शोरूम है या कोई प्रॉपर्टी है उन्होंने रेंट पे दे रखी है। तो जिसने उस दुकान को या उस प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रखा है उसकी वो पैसिव वो एक्टिव इनकम है, लेकिन जिसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है उसकी पैसिव इनकम है। तो हमें ये समझना है कि हमारे को कैसा काम के चुनाव करना है। जहां पे मेरे को एक्टिव इनकम आए, मेरे को सारा जीवन वो काम करना है, या जहां पे मैं पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता हूँ वहां पे मेरे को अपने जीवन का अपने काम का चुनाव करना है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, एक्टिव इनकम के साथ हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम का मतलब क्या है कि वो सीमित आमदनी है। हो सकता है हमारे से किसी की आमदनी कम है, हो सकता है हमारे से किसी की आमदनी ज्यादा है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो सीमित है। हो सकता है किसी की 50,000 रुपये महीना है, हो सकता है किसी की 30,000 रुपये महीना है, हो सकता है किसी की 80,000 रुपये महीना है, हो हो सकता है किसी की थोड़ी बहुत और कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सीमित आमदनी है। अब उस सीमित आमदनी के अंदर हम बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजा सकते। उस सीमित आमदनी के अंदर हमें बार बार ये बोलना ही पड़ेगा कि महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है, पैसे नहीं है। लेकिन अगर हम इस लिमिटेड इनकम को अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर दें, अनलिमिटेड का मतलब क्या है, असीमित आमदनी में कन्वर्ट कर दें जिसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। वो 1 लाख रुपया महीना भी हो सकता है, वो 2 लाख रुपया महीना भी हो सकता है, वो 5 लाख रुपया महीना भी हो सकता है, 10 लाख रुपया महीना भी हो सकता है, 50 लाख रुपया महीना भी हो सकता है, करोड़ रुपया महीना भी हो सकता है। यानी कि उसके ऊपर कोई सीमित नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है वो। तो आपने एक चीज और महसूस की होगी कि जो लोग अभी पैसिव इनकम क्रिएट के जो मैंने बताए, जैसे कोई साथी पेंशन ले रहा है अभी, तो या किसी ने अपनी जमीन ठेके पे दे रखी है या किसी ने अपनी प्रॉपर्टी कोई उसके ऊपर दे रखी है, तो उसमें ज्यादातर लोग आप देखोगे वो कोई ना कोई आपको और काम करते हुए मिलेंगे। और काम करते हुए मिलेंगे मतलब क्या है कि कोई ना कोई और वो चीज है। तो किसी साथी ने मेरे से पूछा कि भाई जब इनके पास पैसिव इनकम है तो अब इनको काम क्यों करना है। तो जो ऐसे साथी हैं आप उनको देखोगे कि वो एक लाइन बोलेंगे भी हमारा खर्चा पानी ठीक चल जाता है, या तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं है। लेकिन उनकी उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती कि वो उस लाइफ को एंजॉय कर पाए, इसलिए वो पैसिव इनकम की वजह से सेफ तो होते हैं, लेकिन उनकी अनलिमिटेड इनकम नहीं होती, इसलिए उनको उस उम्र में भी या उस स्थिति में भी फिर से उनको काम पे जाना पड़ता है या काम पे लगना पड़ता है। लेकिन आप
एक बार कल्पना करके देखो कि अगर आप सबके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो। पैसिव का मतलब आपको अगर शरीर काम पे ना जाए तो भी आपको पैसा आए, तो आपके पास समय की आजादी है, तो आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहोगे, आप अपने परिवार के अंदर कितना समय देना चाहोगे, आप अपने देश विदेश में कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे, आप धर्म स्थानों पे धर्म स्थलों पे कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे। और आपके जीवन में बहुत सी तमन्ना होगी, हो सकता है कोई संगीत सीखना चाहे, हो सकता है कोई योग में जाना चाहे, हो सकता है वो अध्यात्म में जाना चाहे। आप एक बार कल्पना करके देखो कि अगर आपके पास पैसिव इनकम है और अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या बदलाव लेके आना चाहेंगे, आप अपने जीवन में किस तरीके का घर बनाना चाहेंगे, आप अपने जीवन में किस प्रकार की गाड़ी लेके आना चाहेंगे, आप अपने जीवन में किस प्रकार का अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को पढ़ाना वो करवाना चाहेंगे, आप किस तरीके से अपने बच्चों की या अपनी शादी को करना चाहेंगे, आप किस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, अपनी विरासत में आप क्या क्या देके देना चाहेंगे, आपको आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, आप इस दुनिया के लिए क्या करना चाहेंगे। तो आप सबसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा भाई, आप में से अगर आपको मौका मिले तो इन दोनों में से आप अपने लिए क्या चीज का चुनाव करना चाहेंगे। पहला रास्ता क्या है कि मेरे को जैसा काम मिला है मैं उसके हिसाब से अपने जीवन का चुनाव कर लूं, या जैसा जीवन मैं जीना चाहता हूं उसके हिसाब से मैं अपने काम का चुनाव कर लूं। आप सभी साथी इसके ऊपर आप अपनी जो राय है वो जरूर जरूर दीजिए, ताकि हम उस चीज को समझ पाए और उसी हिसाब से फिर मैं आगे इस क्लास को कर पाऊँ। तो रमेश जी वो आपके पास आएंगे या मतलब मेरे को भी दिख जाएंगे जो उसमें आएंगे वो चीज। जी सर, प्रियंका जी, अभी बताइए अगर गुरुजी क्या कोई पूछ रहे थे? अभी अगर कोई रिप्लाई करेगा इसके ऊपर तो वो मेरे वो पास आएगा या आपके पास आएगा। जब जैसे ही साथी रिप्लाई पे जाएंगे उनको 4 नाम दिखते हैं सर, उसमें आपका भी नाम दिखेगा। जो साथी आपके नाम पर टैप करके रिप्लाई देगा वो सारे आपके पास ही जाएंगे सिर्फ। तो आप सब साथियों से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको रिप्लाई एक बार आप जरूर जरूर करें। जैसे विशाल सरदारनाथ जी ने कहा जी कि मैं सेकंड ऑप्शन में है, मैं लाइफ को जीना चाहूंगा उसके हिसाब से। हर्ष गोदारा जी ने सेकंड लिखा, सुनील मेहरा जी ने सेकंड लिखा, जोनी सिंगल जी ने सेकंड लिखा, कमल जी सेकंड, सन्नी चौहान जी डॉक्टर साहब सेकंड, अनु अमित जी सेकंड, बहुत बढ़िया। सोनिया बागड़ी जी, विक्रम अली जी सेकंड ऑप्शन, आनंद कुमार जी बहुत अच्छी, अरुणा जी। तो जो बाकी साथी हैं, मेरे ख्याल में साथी रमेश जी कितने अभी मीटिंग में, फारूक जी ने सेकंड लिखा है, बहुत बढ़िया। अमित 99 है सरदाना जी गुरुजी। ने सेकंड 99, सुमन जी सेकंड है, सत्यपाल जी सेकंड है, पायल गौतम जी बहुत बढ़िया, रोहतक वालों छा गए आप लोग, सेकंड है, बहुत बढ़िया। अनिल रंगा जी दरेला से बहुत बढ़िया, खेमपाल जी, प्रियंका बंसल जी, नीलम रानी जी, अशोक कुमार कालका जी से बहुत बढ़िया। तो जो बाकी साथी है वो क्या बोलते हैं, रमेश कुमार जी सेकंड। जैसे इसमें रमनदीप जी का भी कोई उसमें नहीं आया, वो कहाँ जाना चाहेंगे। राजेंद्र पनिहार जी हैं, उनका मेरे ख्याल से नहीं आया। खुशी यादव जी सेकंड है। एक बार रमेश सर जी आपको रमनदीप तो, सिंह सर ने तो हैंड रेज किया है। हाँ उनको जरूर देखेंगे। हमारे वीरेंद्र जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, चरणजीत जी हैं, विनोद स्वामी जी हैं, और मनिंदर कौर जी हैं, तृप्ता जी का भी मेरे ख्याल से नहीं आया, करमजीत कौर जी हैं, सर अन्नू काफी साथियों नारनो जी। के मैसेज मेरे पास आए हैं, काफी साथियों के मेरे पास आए हैं। मनोज जी के, करमजीत जी, इन सभी के, खुशी यादव जी,
और तो पिंकी एक जी, बार, हरी भाई जी। हाँ प्लीज एक बार आप सिंह के आपके पास आए रमेश जी, एक बार आप चेक करो, ताकि मैं चाहता हूँ भी आंसर सभी के हमारा। सेकंड है जी, सभी के सेकंड। कोई ऑप्शन 2 फर्स्ट वाला है क्या इसमें? अभी तक नहीं आया जी एक भी। बस रमनदीप जी को जवाब चाहिए, बोला मेरी बात का जवाब दे दो जी। रमनदीप जी आप दोबारा पूछ लीजिए। कोई नहीं, आप मेरा रमन मैसेज जी को सीन नहीं अनम्यूट हो रहा। करो आप। वो कह रहे मेरा मैसेज आपने सीन नहीं किया। मैसेज कौन सा? उन्होंने भी सेकंड बोला होगा जी। आपको अच्छा डायरेक्ट अच्छा, भेजा होगा। रमनदीप जी आप सर को डायरेक्ट भेजो क्या मैसेज था। और चलो गुरुजी मैं, आपके हाँ लिए जी, गुड न्यूज सर, 98 हो गए जी चलो बधाई हो सर आपको भी। टोटल। और सभी साथियों से एक 99 भी हुए रिक्वेस्ट। थे जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, अब कोई भी साथी लेफ्ट ना कर जाए गलती से भी, वरना दोबारा मीटिंग में आप नहीं आ पाएंगे। माफी चाहूंगा कि फिर ये बोलेंगे रमेश जी ने आने नहीं दिया, क्योंकि 100 के बाद 99। आप जी। एक भी साथी गलती से लेफ्ट ना करें। अपना नेटवर्क को अच्छे से बिल्ड रखें और कंटिन्यू मीटिंग में बने रहें। जी बहुत बढ़िया जी, जी थैंक यू सर। रमेश जी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक तो यू सर, क्योंकि किसी भी साथी रमनदीप अगर जी गलती से को, भी गए तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। चलो जी। तो पूरे हो गए जी। चलो बधाई हो सर आपको। तो अभी रमेश जी रमन जी से पूछो एक बार, वो क्या कहना चाहते हैं प्लीज, आप अनम्यूट कर दो उनको एक बार। जी सर। हाँ जी। रमन जी आप हेलो। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सर। सर हाँ मेरा नमस्कार मैसेज है बेटा। सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने भी नमस्कार ना बेटा, मैसेज नमस्कार। के लिए मैंने भी जवाब दिया था, सेकंड वाले पर ही गई थी मैं। बट सर मेरा मैसेज इसलिए जवाब नहीं मेरे को मेरा सीन ही नहीं हुआ कि आई थिंक पता नहीं। और डायरेक्ट आपको मैसेज कहाँ से करना है सर, मुझे ये पता ही नहीं लग रहा है अभी तक ना। तो रमेश रामेश जी एक कुमार बार सर। एक्सप्लेन करना प्लीज आप, अगर और कोई भी ऐसा साथी है तो हमें वो कंफर्म हो जाएगा उसमें। हाँ जी सर, मुझे डायरेक्ट मैसेज उसी पर आ रहा है सर, इसीलिए ना मैंने भी किया था, फिर आपने पढ़ा नहीं है आई थिंक, पता नहीं लगा डायरेक्ट चलो मैसेज मैं, नहीं। वो स्पीड में चला गया होगा सर, अगर आपके हाँ नाम पे किया तो आपको मिलेगा। वो 100 मैसेज एक साथ आते हैं, तो उसी सेकंड अगर 8 से 10 मैसेज आए होंगे तो स्पीड में निकल गया होगा। हाँ उसके हो गया होगा। हाँ जी, वो हाँ जी पॉसिबिलिटीज हैं, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो ओके बहुत सर, बस बढ़िया। मेरे को डाउट था कि मैं इस अटेंड अटेंड मुझे यही डाउट चल रहा है कि मैं मीटिंग में हूँ ना। हाँ जी नहीं चलिए बिल्कुल सर, आप, मैंने भी सेकंड का ही सर जवाब दिया है। जैसे हमारे लिए इस 90 डेज चैलेंज के अंदर जो जो बातों के ऊपर बात चल रही है सर, उसी में ही सेकंड ऑप्शन ही आई थिंक सही रहेगा, या जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। और इस 90 डेज में यही चीजें कही गई हैं कि हम इन 90 डेज को पूरा करेंगे, और जो जो लिखा है सर, ठीक है सर, सेकंड पर ही चल जाएंगे हम। चलो वेलकम जी, वेलकम जी। थैंक यू सर। तो एक मैसेज अभी, और है जी हाँ गुरुजी। जी हाँ जी, हाँ जी, विनोद कुमार जी, TC। हाँ जी। उन्होंने बताया है कि नंबर 1 करने में भी कोई नुकसान नहीं है, अगर मौसम और बीज खाद सही समय पर मिल जाए तो। देखो विनोद जी, हम किसी भी काम के सर ऐसे नहीं है विपक्ष में नहीं है। देखो किसान है वो भी काम बहुत अच्छा है, कोई नौकरी कर रहा है वो काम भी बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस कर रहा है वो काम भी बहुत अच्छा है, कोई प्रोफेशनल लाइन में जिसने अपने कैरियर का चुनाव कर रखा है वो भी बहुत अच्छा है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा सर कि किसी का काम सही नहीं है या वो हाँ काम तेरी अच्छा समझ नहीं है। रहा है, कल किट है। रमेश जी एक बार रमन जी को म्यूट करना प्लीज। डन हाँ। सर। तो विनोद जी हम किसी को भी ये नहीं बोल रहे कि उनका काम ठीक नहीं है, लेकिन हम इन दो लाइनों का मतलब बता रहे हैं सर। अभी विनोद जी अनम्यूट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। एक बार देखो अगर पॉसिबल है तो।
विनोद कुमार टीसी जी, मैंने आपको परमिशन दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। वेलकम सर। सर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनोज जी। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी, परमात्मा की कृपा है, आशीर्वाद है। तो सर जारी रखिए बात। उसमें विनोद जी, जो बातचीत अभी चल रही है सर, उसका आशय क्या है कि सपोज करो भी अगर मैं खेती बाड़ी का चुनाव करता हूँ, तो यस मेरे को सर। एक सीन आज भी याद आता है सर कि जब मैं शुरू में खेत में जाना शुरू किया था, तो मैं थोड़े मतलब अच्छे स्पोर्ट्स शूज डाल के और वो पजामा थोड़ा ऊपर उठा के चल रहा था खेत में भी, उसको मिट्टी ना लग जाए। तो जी वो सर। मेरे पिताजी ने 5-7 मिनट तो देखा मेरे को। जी जी। तो फिर उन्होंने जो एक लाइन बोली थी, वो लाइन आज भी मेरे को याद है भी, राजेश अगर तेरे को खेती करनी है तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। जी सर। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। मैं ये नहीं कह रहा भी खेती करना सही है या सही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भी अगर मैं खेती का चुनाव करता हूँ तो मेरे को उस काम के हिसाब से अपने जीवन का चुनाव करना पड़ेगा। जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? यस सर, यस सर। हाँ। तो अगर आपको लगता है सर कि आपके लिए वो चीज सुटेबल है, भाई बहुत से लोग ऐसे हैं भी जिसको उस चीज में एंजॉय आ रहा है, तभी तो काम हो रहा है, नहीं तो कोई बंदा क्यों करेगा। जी सर जी। तो मैंने किसी भी काम को ये नहीं बोला कि वो काम ठीक नहीं है, वो हमें अपने देखना है भी मेरा जो जीवन है, अगर उस काम के हिसाब से मैं उसमें खुश हूं तो फिर तो खुश हो ही, आप दाएं बाएं क्यों देखोगे आप उस चीज को। और यस अगर सर, कोई क्लियर है। बंदा जैसे, हाँ उसमें जैसे मैं खेत में जाके खुश नहीं था, तभी तो मैंने दाएं बाएं देखा। जी जी। अभी कोई बंदा बोल देगा जी मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो मेरी तनख्वाह में खुश हूँ, तो वो खुश है, फिर वो दूसरी हम्म। तरफ क्यों देखेगा किसी काम को। जी सर। तो सिर्फ इसका ये मतलब है सर, हमने ये नहीं बोला भी खेती ठीक नहीं है या किसान ठीक नहीं है, सभी आदरणीय है, सभी अच्छे काम। सर यहाँ एक बात निकल के आती है। हाँ जी। अ, मतलब दिमाग की सोचा, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मैं मेरी जॉब से संतुष्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ तो ये बात आती है ना कि अगर मैं एज ए जॉब पे हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैंने बोल दिया मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और। हम्म। तो वो एक सीमित दायरा हो गया। भाई दूसरा वो भी। पहलू ये है, सीमित दायरे, हाँ वो जी। तो सर एक सीमित दायरे तक ही रहेगा ना। हाँ जी। हाँ अगर जी। जॉब करते करते सोच रहा है मेरे को लग्जरी लाइफ चाहिए, मेरे हम्म। परिवार को लग्जरी लाइफ चाहिए, तो इसके लिए पैसिव इनकम का साधन तो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जमीन को ठेके पे देना भी हो सकता है, अदर कोई और बिजनेस भी तो हो सकता है। तो सर हमने तो उसको पहले बोला ही है कि नहीं अगर इसमें तो आप, वो हो गया ना, सिर्फ एक एक काम सिर्फ उस तक ही है। अगर जॉब कर रहा है तो सिर्फ मैं जॉब से संतुष्ट हूँ, यानी आगे स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप लग गया सर, फिर आगे तो बात का इश्यू ही नहीं बनता। उसमें क्या है विनोद जी कि देखो, हर आदमी की अपनी अलग अलग क्षमता है। अलग अलग क्षमता का मतलब वो पैसे की भी हो सकती है, काबिलियत की भी हो सकती है। अगर सर हमें यह वही तो लगता है कि हमारी काबिलियत से, हमारी योग्यता से, या हमारे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से मेरे पास कोई और ऐसा रास्ता है भी जिससे मैं मेरा वैसा जीवन जी सकता हूँ, या मैं वैसा जीवन में बन सकता हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तो वो बंदा तो सर वही करेगा। अब मैं सुंदर पिचाई को ये कहूंगा भी आप मेरी मीटिंग में जूम मीटिंग अटेंड कर लो, आ जाओ, मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, क्यों ज्वाइन करेगा मेरी जूम मीटिंग। नहीं करेगा। अब मैं नवीन जिंदल को ये कहूँ भी आओ मेरी जूम मीटिंग अटेंड करो, क्यों करेंगे मेरी जूम मीटिंग अटेंड? नहीं करेगा। क्योंकि उनकी अपनी क्षमता अलग सर वो है। ऐसे क्षमता, ही। उस क्षमता को डेवलपमेंट करने के लिए सर दिमाग में कुछ अलग से तो करना पड़ेगा। आज मान के चलो, हिसार का डीसी है, उसको बोल दिया सर आप कुछ अलग से करो, नहीं भाई मैं
एज ए गेजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ, पूरे जिले का मालिक हूँ, मेरे को यहाँ से अच्छा आ रहा है। तो वो नहीं, आगे इसमें थोड़े ना बढ़े ये, वो आगे थोड़ी ना बढ़ेगा सर। उसमें ऐसा है सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हर आदमी की अ, मतलब अपनी अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति होती है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ भी जो डीसी से ऊपर की पोस्ट में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया और अब उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन भी किया। पर वही तो वो आ गया ना सब सर, ये की तो वो तो अपनी भूख को कितना बढ़ाते हैं या फिर रोकते हैं, वो तो उस पर डिपेंड हाँ, करता है। तो इसीलिए मैंने क्या चीज कही सर कि या तो जो हमारा काम है और जो हमारा जीवन है, कोई जैसे अपने जी सर। गांव में हो सकता है कि कोई बंदा 2 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है और वो उसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट है, उसमें जी जी कोई ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है। मुकेश अंबानी के पास इतना है, वो फिर भी संतुष्ट नहीं है, उसको और भी ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए। जी जी। तो ये तो सबकी अपनी अपनी चीज है। एक बंदा हो सकता है भी सरपंच बन के बहुत खुश है, एक बंदा हो सकता है एमएलए बन के भी खुश नहीं है, एक बंदा हो सकता है मंत्री बनने के बाद भी और चाहिए, एक बंदा हो सकता है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और चाहिए। वो पर्सनल हम किसी चीज को ये नहीं बोल सकते भी वो सही है या नहीं, या वो कम में खुश क्यों है या ज्यादा उसको क्यों चाहिए। हमें क्या है विनोद जी, की पर्सनल हमें एक डिसीजन लेना है अपना, कि मेरे पास जीवन में दो रास्ते हैं, चाहे वो आप है, मैं हूं, चाहे कोई भी साथी है। भाई या तो हमारे पास जो वर्तमान काम हम कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन का चुनाव कर ले, और नहीं तो फिर मैं जैसा जीवन में जीना चाहता हूँ या जैसा मैं जीवन में बनना चाहता हूँ, उसके हिसाब से हम अपने काम का चुनाव कर ले। तो एक वही तरफ बात आ गई हमारे ना। पास एक्टिव और लिमिटेड इनकम है, दूसरी तरफ हमारे पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम है। ये तो वही बात आ गई ना सर, मतलब भूख को हम जहाँ तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे घटा सकते हैं। अगर भूख बढ़ेगी तो सर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और सर, भूख नहीं बढ़ेगी तो भी करना ही पड़ेगा। एक जगह ये है भी सब। भूख बढ़ेगी तो अलग से करना पड़ेगा, दूसरे इश्यू पे आना पड़ेगा, दूसरे पहलू पे आना पड़ेगा। अगर संतुष्टि कर ली तो जितना हो रहा है भाई यही ठीक है, यहाँ तक रुकेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक सीमित नहीं है विनोद जी। उसका वहां वो स्टेबल भी नहीं रह पाएगा, वो दूसरा गैर शुरू हो जाता है। वो तो फिर उसी पे डिपेंड हो गया ना सर। हाँ, तो ये तो चीज हम। भूख बढ़ा ली, तो उसने अपने काम के लिए कोई अलग से विस्तार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, जिससे उसके जो सपने उजागर हुए हैं, उसके मन में जो लालच पैदा हुआ या कोई भी किसी भी चीज को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ, तो उसके लिए उसको अलग से करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। और तो, मान के चलो मैं 10 20 50 किले की खेती कर रहा हूँ, और मैं इसी से संतुष्ट हूँ भाई, नहीं मेरे को आगे कुछ नहीं करना, हमारा इससे अच्छा हो रहा है, तो मैं तो एक सीमित दायरे में रुक गया ना भाई, यहीं तक संतुष्ट हम, हमने कोई मतलब नहीं ज्यादा। अगर लेकिन मैंने इससे और अलग चाहिए, मेरे को इससे और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए तो फिर सर मैंने किसी न किसी तरह से अलग से कोई प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, चाहे मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी। हाँ, वो रास्ता तो देखो सर अपना कुछ मेरे भी हो सकता है सर। रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा सर। अगर परिवार के लिए लग्जरी लाइफ है, सुख सुविधाएं हैं, या खुद के लिए और अलग से कुछ हो, और अलग से कुछ हो, जितनी ज्यादा भूख बढ़ाएगा तो सर उसको अलग से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर भूख ही लिमिट कर ली, ऐसे कि दायरे सीमित दायरे तक रह गया, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वहीं तक रुकेगा। वही बात बिल्कुल आ गई ना सर, पुजारी बिल्कुल। मंदिर तक जाएगा, मुल्ला मस्जिद तक जाएगा। किसी साथी को अगर मेरी बात से कुछ आहतपन महसूस हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। सर बात जारी रखिए। चलो, चलो, थैंक यू विनोद जी, आपने अपने विचार साझा किए। तो
अभी आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ अभी आप सब साथियों को। और अगर आपका कोई साथी किसी वजह से अभी इस मीटिंग में नहीं है तो आप जरूर जरूर आप उन तक ये होमवर्क पहुंचाना। तो अगर आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो तो आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे, वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। मेरा सवाल समझ आ गया आपको? अगर आपके पास पैसिव और लिमिटेड इनकम हो, पैसिव का मतलब क्या है कि आपके पास समय की फ्रीडम है, आपके ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। और अनलिमिटेड इनकम का मतलब है कि आपके पास पैसे की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अगर आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो तो आपको कैसा जीवन जीना चाहेंगे, वो कम से कम आपको 10 चीजें लिखनी है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो ये सारी 10 की 10 चीजें अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिखें। आपकी फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे यंग हैं आप अपने बच्चों के साथ बैठ के लिख सकते हैं। और अगर आपकी संयुक्त फैमिली है आप अपने चाचा ताऊ की मदद ले सकते हैं, दादा दादी की मदद ले सकते हैं। तो आपको ये आज लिखना है रात को सोने से पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कि अगर आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो तो आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे। मेरा सवाल क्लियर हो गया? अगर आपको ये सवाल क्लियर हो गया, प्रियंका जी आप टाइप कर सकते हैं तो प्लीज एक बार देखना। आनंद जी ने लिखा है यस सर, जगविंदर जी ने लिखा है यस सर, सुनील मेहरा जी ने लिखा है यस सर, सुमन जी ने लिखा है यस, विक्रम अली जी, डॉक्टर सन्नी चौहान जी, खेमपाल जी, साक्षी शर्मा जी, अमित सरदाना जी, हर्ष गोदारा जी, अन्नू अमित जी। तो अन्नू और अमित जी के लिए हम जरूर क्लैपिंग करेंगे, ये हस्बैंड वाइफ दोनों हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और डॉक्टर फारूक जी हैं, डॉक्टर फारूक जी अपनी प्रैक्टिस में इतने व्यस्त हैं उसके बावजूद वो इतना सिंसियरली इसको कर रहे हैं। पायल गौतम जी हैं हमारे, बहुत प्यारी बच्ची है। सत्यपाल जी हैं, बहुत सीनियर साथी हैं हमारे, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क आपको मिल जाएगा। थैंक यू जॉनी सिंगल जी, सरोज बहन जी आपका, और किशन शर्मा जी। गुरुजी, हाँ जी। मानसी वर्मा जी का और एक दो साथियों का और मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा आराम से। हाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ, वैसे सोनिया जी ने टाइप भी कर दिया है कि अगर आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो तो आप अपने जीवन में 10 ऐसी क्या चीजें हैं जो पाना चाहेंगे या बनना चाहेंगे। मानसी जी अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप यस लिख दीजिए, नहीं आप वंस मोर लिख दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगा। अगर आपके पास पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हो तो आप अपने जीवन में 10 क्या चीज हैं जो प्राप्त करना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। 10 चीजों में आपकी कुछ भी हो सकती है, वो हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, इसमें किसी को नकल नहीं मारनी है। अपने परिवार के साथ बैठ के अपने अपने विचार इसमें लिखने। हाँ सोनिया जी ने ये लिखा है और ये होमवर्क भी आपके पास आ जाएगा। और ईमानदारी से आपको इनके ऊपर सीरियसली अपना उसके ऊपर काम करना है आपको। विशाल सरदाना जी है तो इन्होंने इमेज भेजी है। गुरुजी 9:26 हो गए हैं। और हाँ बिल्कुल बेटा। रमनदीप सिंह जी हैं, उनका हैंड रेज है, आई थिंक कोई क्वेश्चन है सर। हाँ एक बार आप जरूर उनको अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी रमनदीप जी, वेलकम जी। वेलकम मैम। मैम मैं हाँ जी मैम। आपसे ये क्वेश्चन चाहती थी, जैसे
सर ने हमें बताया है कि पैसिव इनकम इनकम और अनलिमिटेड इनकम 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 के बारे में। तो सर ये जो वर्क रहेगा, तो सर हम जैसे कल क्लास लगेगी तो उसमें जो 10 लाइन शो करनी है या किसी मैसेज में शो करनी है, सर हमें ये बता दीजिए। ये अभी आपको आपके पास लिखनी है, बस अभी आपको शेयर किसी के साथ नहीं करनी है, ओके क्योंकि सर। जो चीज आप जीवन में पाना चाहते हो या बनना चाहते हो, अगर वो मैं आपको दिलवा ही नहीं पाऊंगा तो फिर आपको 90 दिन का कोर्स करने की क्या जरूरत है। हाँ जी सर, ये तो है सर। तो पहले जब हमें ये पता होगा भी, जैसे हमने 2 सवाल क्या थे भाई, या तो हम अपने काम के अनुसार अपने जीवन का चुनाव कर ले। अगर आप वो बंदे होते तब तो आप 100 साथी अब 8:30 बजे मीटिंग में नहीं आते, 1 घंटा हाँ जी। उसमें अटेंड नहीं करते, आप होमवर्क नहीं करते। तो अभी दूसरा साथी कौन सा है जो ये बोलता है कि मैं मेरे जीवन के अनुसार मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ उसके अनुसार मैं काम का चुनाव करूंगा। तो जब आप अपनी वो 10 चीजें लिखेंगे, हो सकता है वो चीजें पैसे से वाली हो सकता है वो बिना पैसे वाली हो। जैसे कोई बंदा बोलता है कि मैं तो एक अच्छा सच्चा चरित्रवान इंसान बनना चाहता हूँ, अब इसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए ना उसको, नहीं। लेकिन उसकी ये भी इच्छा है कि मैं 5 स्टार होटल जैसी लाइफ भी जीऊं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ जी सर। क्लियर हुआ जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा आपको? हाँ जी सर, वो लिए। तो जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ के और आप उन 10 चीजों को 10 से ज्यादा भी आप लिख सकते हो, तभी तो आप चेक करोगे ना भी मेरे काम से आपको वो चीज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर वो मिल पाएगी तो हम उसके हिसाब से मिल के आगे काम करेंगे, अगर वो नहीं मिल पाएगी तो फिर मैं आपका समय क्यों लगवाऊंगा यहाँ पे। हाँ जी सर। आपको लगाना भी नहीं चाहिए और मेरे को लगवाना भी नहीं चाहिए। राइट सर। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ जी सर, हुआ हाँ, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आप अपने मन की बात पूछ लेते हो, इसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। हाँ जी सर, गुड, थैंक यू सर। वेलकम। तो सोनिया जी, अगर कोई और साथी है तो आप प्लीज उनसे बात की अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आज की मीटिंग को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। और इसका जो अपना यूट्यूब का लिंक चैनल और जो आज हमने होमवर्क दिया है वो आप उस ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि फिर हम कल उस हिसाब से उसको आगे बढ़ा पाए। जी सर। तो एक्चुअल में अभी हैंड रेस तो नहीं है सर किसी का। बस ठीक है बेटा, अपने हर्ष गोदारा जी ने लिखा है अपन क्वेश्चन, एक बार उनको अनम्यूट करो आप। जी सर। हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी हर्ष, आपकी आवाज आ रही है बेटा। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप अपना क्वेश्चन रखिए। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हमें बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए गोदारा साहब आप। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरे अपलाइन है श्री सत्यपाल सिंह जी, उन्होंने एक बुक दी थी मुझे। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था मीटिंग के बाद वो पढ़नी है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे तो? हाँ जरूर, आप पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे ख्याल में आपके पास होगी डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, वही है ना? हाँ जी सर। हाँ तो उसको बिल्कुल आप पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन पहले आप अपने जो 10 कारण जो है वो आपको जरूर लिखने हैं। ओके सर। और अगर उन 10 कारणों में आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर पाओ, जैसे आपकी बात से लग रहा है कि अभी आपकी उम्र छोटी है, कितनी उम्र है आपकी? सर मैं तो अभी 18 साल का हुआ हूँ सर। हाँ, तो आज तक क्या है कि आपके लिए आपके मम्मी पापा ने बहुत कुछ किया होगा। यस अभी सर। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, और पूछ नहीं सकते तो अपने मन में सोच सकते हैं कि मैं मेरे मम्मी पापा के लिए कैसा बनना चाहता हूँ या क्या उनको देना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। आप जी सर। कितने बहन भाई हो आप?
सर 2 भाई हैं सर, एक छोटा भाई है सर मेरा। हाँ, तो छोटे भाई के लिए आप अपने लिख सकते हो भी, मैं छोटे भाई को अपने जीवन में क्या देना चाहता हूँ। अभी जी आपके सर। पास मकान तो जरूर होगा, लेकिन आपके कुछ अलग से शौक होंगे, भाई मैं कैसा मकान बनाना चाहता हूँ, जी या सर। मैं कैसी गाड़ी लेना चाहता हूँ, या अभी बिल्कुल जैसे सर। आपकी एक छोटी है, कल की आप शादी करोगे तो मैं अभी किस तरीके के मैरिज पैलेस में या किस डेस्टिनेशन पे शादी करना चाहता हूँ। जी सर। क्लियर हुआ जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा यस सर, क्लियर हो गया सर। हूँ। हाँ, तो वो जब आप अपनी 10 चीजें, 12 चीजें, 15 चीजें जब लिखेंगे आप, तभी तो आप हमें चेक कर पाएंगे ना भी हमारा काम आपको वो चीज दे सकता है या नहीं दे सकता। और एक तरीके से ये मेरा वाय भी होगा सर। हाँ, आप इसको वाई बोल लें, अपनी मंजिल बोल लें, अपनी डायरेक्शन बोल लें, डेस्टिनेशन बोल लें। जी सर। क्लियर हुआ ना आपको। ये यस सर। थैंक यू सर। हाँ, चलो वेलकम बेटा। और अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करना आप इसके अंदर। जी सर, जरूर। चलो, बहुत बढ़िया, गुड है, आपने अपना सवाल पूछा। तो सोनिया जी, कोई और साथी है तो प्लीज आप देखिए, अदरवाइज फिर आज की मीटिंग को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। कल ठीक 8:30 बजे हम शुरू कर देंगे, बल्कि 8:25 पे आप आ जाइएगा, ताकि हमारा जो समय है वो बच जाए। और अभी अगर हम समय बताएंगे तो ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज हमारा समय फिर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। जी सर। तो आप अभी जॉनी जी कुछ कह रहे हैं क्या, मेरे को समझ तो नहीं आया इसमें। सर आई थिंक उन्होंने आपको डायरेक्ट मैसेज किया होगा। हाँ, मैसेज तो किया है, उसको पढ़ूं कैसे मैं। अनम्यूट करो सर उनको। नहीं गुरु जी, मेरे भी क्लियर हो गया है सवाल तो। चलो बहुत बढ़िया, उनको क्लियर हो चुका है उनका जो सवाल था वो। तो ठीक जी है सर। बेटा, आज की मीटिंग को हम पूरा करते हैं, और कल 8:25 पे हम मिलेंगे, और ठीक 8:30 पे मीटिंग शुरू कर देना है। ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके लिए शानदार तालियां। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट मिनट तक बने रहे। इसी के साथ आज जो होमवर्क हमें मिला है, अगर आप पैसिव एंड अनलिमिटेड इनकम आपके पास हो तो आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे, इसके ऊपर हमें अपने 10 पॉइंट लिखने हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना है और उनको लिख के डेली हमें एनालाइज करना है जो हमारी ये क्लासेस रहने वाली है, कि क्या हम यहाँ से उनको अचीव कर सकते हैं, क्या हम उन्हें यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी है, आत्ममंथन करना है डेली। और उसी के साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, जो हमारी बुक है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये बुक हम जो 90 डेज चैलेंज का हमारा कोर्स है, इस दौरान हमारे जो गुरुजी हैं वो स्टडी करवाने वाले हैं। आपको वो रीड करनी है और वो भी हमारे होमवर्क का ही एक हिस्सा है। तो जो साथी हिसार से हैं, तो हमारी वो बुक जो है ऑफिस में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। और जो साथी बाहर से हैं